डॉक्टर योगेश, मनुष्य क्या है और मनुष्य का अस्तित्व क्या है? देखिए अनु जी, मनुष्य तो सिर्फ हमारी जाति को बोलेंगे। मैं मनुष्य के बजाय मैं जीव के बारे में बताना चाहूँगा। कोई भी अगर जीवित जीव है वो दो चीज़ों के मिश्रण से बनता है, एक मटेरियल बॉडी, एक इममटेरियल बॉडी। जो मटेरियल बॉडी है वो पंचभूतों से मिलके बनती है। पंचभूत हैं अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। ये पांचों का मिश्रण एक फिजिकल मटेरियल बॉडी बनाता है। पर एक मटेरियल बॉडी बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी ऊर्जा के निर्जीव है। जैसे कि ये लकड़ी की टेबल, ये निर्जीव है। इसके अंदर जब तक एक ऊर्जा वास नहीं करेगी तब तक ये सजीव नहीं कहलाएगी। तो जीव का मतलब ही ये है कि एक मटेरियल बॉडी के अंदर एक एनर्जी का वास हो जाना। जो एनर्जी है वो हमारे कॉस्मोस से आती है। उस एनर्जी को हमारे सनातन धर्म में शिव बोला गया है, ठीक है। और जो पंचभूत से हमें मटेरियल बॉडी मिलती है उसको प्रकृति बोला गया है, यानी कि शक्ति। ये शिव और शक्ति का जो मिलन है ये जीव का उत्पन्न हुआ है। इस धरती पे हर जीव शिव और शक्ति के मिलन से ही पैदा हुआ है। और हमारे सनातन धर्म में जिसको शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। शिवलिंग भी एक शिव और शक्ति का मिलन है जिसको हम पूजते हैं। मटेरियल बॉडी के बारे में आपने बता दिया, आपने इन मटेरियल बॉडी की भी बात की थी, तो इन मटेरियल बॉडी क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि इममटेरियल बॉडी एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे शरीर को चलाती है, जिसको आम भाषा में आत्मा कह सकते हैं। उस आत्मा के भी अपने कुछ शरीर होते हैं, कुछ कोश होते हैं, कुछ शीत होती हैं। जैसे कि आत्मा मतलब हो गया चेतना, मतलब अवेयरनेस। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा शरीर अवेयर नहीं है आपके लिए, मेरी आत्मा अवेयर है कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा शरीर बात नहीं कर रहा, मेरी आत्मा बात कर रही है। इस चेतना को, इस कॉन्शियसनेस को आत्मा कहते हैं। अब इसके 5 कोश होते हैं, इसकी 5 लेयर्स होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो होती है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होती है हमारी फिजिकल बॉडी से थ्रू 5 सेंस ऑर्गन्स। जो भी हमारे आसपास चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो हमारी आत्मा को पता कैसे चलता है, कैसे लेती है वो हमारी आत्मा? 5 सेंसेस, आइज, नोज, टेस्ट, हियरिंग और स्किन। ये 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। आँख से हम देखते हैं, जो भी हमारे आसपास चल रहा है वो हमारी वाइटल फोर्स, जो हमारी आत्मा है, वो देखती है हमारी आँखों के द्वारा, सूंघती है नाक के द्वारा, टेस्ट लेती है टंग के द्वारा, और सुनती है ईयर्स के द्वारा, और महसूस करती है, वाइब्रेशंस भी महसूस करती है स्किन के द्वारा। ये 5 सेंस ऑर्गन, ये फर्स्ट जो हमारी अन्नमय कोश है वो फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। सेकंड होता है हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में हमारी जो एनर्जी है, जो हमारे शरीर को चला रही है, वो कोश होता है। इसको हम एनर्जी बॉडी भी बोलते हैं, एनर्जी शीथ भी बोलते हैं। फर्स्ट वाले को हम फूड शीथ बोल सकते हैं, सेकंड को एनर्जी शीथ बोलते हैं। थर्ड वन इज जो हमारा मनमय कोश है। मनमय कोश में हमारा जो मन होता है, जैसे हमने प्राण की बात करी, हमने वाइटल फोर्स की बात करी, वाइटल फोर्स का अपना मन नहीं होता। जो हमारी नेक्स्ट शीट होती है मन में कोश अलग होता है। और आत्मा एक अनइंटेलिजेंट बॉडी है, ठीक है। आत्मा अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकती। आत्मा सिर्फ एक ऊर्जा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। ये भेदभाव नहीं कर सकती कि मैं बल्ब को जलाऊं या ट्यूब को जलाऊं या पंखे को जलाऊं, ये सबको जलाएगी। तो आत्मा एक एनर्जी है, वो भेदभाव नहीं करती है, वो अपना माइंड यूज़ नहीं कर सकती है। आत्मा को जो डायरेक्शन देता है वो हमारा मन देता है। मन में कुछ दिक्कत होती है तब आत्मा को प्रॉब्लम होती है, आत्मा बीमार पड़ती है, तब हमारा शरीर बीमार पड़ता है। जो थर्ड हमारा कोश है वो होता है मनमय कोश। मन जो होता है हमारा, जितना भी हमारा इमोशनल पार्ट जो होता है वाइटल फोर्स का, इसको हम इमोशनल शीथ भी कह सकते हैं या मेंटल शीथ भी कह सकते हैं। जितना भी हमारी समझ होती है, जो हम डिज़ायर करते हैं, जो हमारे एवर्जेंस होते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, ये सब मन से होती है। मन ही प्राण को डायरेक्ट करता है। और इसके बाद चौथा जो हमारे पास होता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो होता है विजडम शीत होती है, जो जैसे कि हमारी जो सही गलत की समझ, ये जब हम पैदा होते हैं तो लेकर पैदा नहीं होते हैं, ये डेवलप होती है बाय द टाइम। विजडम हमारा डेवलप होता है, हमारी समझ डेवलप होती है, सही गलत की पहचान।
जो फिफ्थ हमारा लेयर होती है, जो सबसे अंदर की लेयर है, सबसे सूक्ष्म लेयर है, वो है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश होता है ब्लिस शीथ, मतलब जिस चीज़ से आपको ब्लिस का, आनंद का अनुभव हो, जो चीज़ चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल आपको अभी भूख लग रही है, आपको कितना भी सोना चांदी दे दें और 1 महीने से आपको भूखा रखा हुआ है, आप वो नहीं देखोगे, आप खाना देखोगे। तो जो जिस चीज़ से आपको आनंद आता है वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। और इस आनंदमय कोश के बीमार होने की वजह से ही आत्मा बीमार होती है, और जब आत्मा बीमार होती है तो वो शरीर को भी बीमार करती है।